नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भले ही अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में सिर्फ 240 सीटों पर सिमट कर रह गई है, लेकिन इसका कोई प्रभाव भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के चाल चरित्र, आचरण और अहंकार पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि यहां पर मंत्रालयों के बंटवारे में सहयोगी दलों को मंत्रालय के नाम पर, मिनिस्ट्री के नाम पर सिर्फ रेवड़ियां बांटी गई हैं। जिन नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा था कि उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर है, उन्हें सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्ट्री देकर निपटा दिया गया है, और वो भी ऐसी कि जिसका कोई महत्व नहीं है। इसी तरह तेलुगु देशम को, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम को भी सिर्फ एक मिनिस्ट्री दी गई है, तो बाकी दलों का तो कहना ही क्या। तो आइए पहले हम एक नजर डाल लेते हैं कि किसे कौन सा मंत्रालय मिला है सहयोगी दलों को, उनका क्या महत्व है। तो आप अपने स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं कि मोदी 3.0 में कैबिनेट मंत्री और मंत्रालय जो हैं, इसमें सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अमित शाह अभी भी गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, हालांकि इसमें उन्हें कुछ करना धरना नहीं होता है। ये एक विश्राम मंत्रालय अधिक है, रक्षा मंत्रालय कम है। इसके अलावा बहुत अच्छी बात है कि नितिन गडकरी एकमात्र मंत्री जो वास्तव में कुछ काम करते थे इस सरकार में, वो अभी भी सड़क परिवहन उनके पास मौजूद है। ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि उनसे छीना जा सकता है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से यहां पर लाया गया है, और कृषि और ग्रामीण विकास उन्हें दिया गया है। एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है ये। इसी तरह एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं, और निर्मला सीतारमण, जो सबसे बुरी खबर है, निर्मला सीतारमण अभी भी वित्त मंत्री यहां पर रहेंगी। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर आवासीय मंत्री हैं, शहरी मामले के। ये सब कुछ सही है। आप सहयोगियों की स्थिति देखिए तो जेडीयू के बारे में कहा जा रहा था कि इन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर है नीतीश जी को, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर एनडीए की सरकार को समर्थन देकर, भाजपा को समर्थन देकर नीतीश कुमार जी को मिला क्या है। प्रदेश में तो वो मुख्यमंत्री पहले से ही थे, अगर वो लालू यादव जी के साथ रहते तब भी मुख्यमंत्री बने रहते, और अगर इंडिया गठबंधन को सहयोग देते तो उन्हें कहीं ज्यादा महत्व मिलता। ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे थे, चाह रहे थे कि रेलवे मिनिस्ट्री कम से कम नीतीश कुमार जी की पार्टी को जरूर मिले। इसी में रेलवे की भी भलाई है, नीतीश कुमार जी की पार्टी के लिए भी अच्छा है, और पूरे देश के लिए अच्छा है, क्योंकि भाजपा रेलवे को बेचने पर आमादा है। लेकिन यहाँ पर लल्लन सिंह, जो कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू के हैं, इन्हें सिर्फ पंचायती राज और फिशरी, पशुपालन, डेयरी जैसे यूजलेस मंत्रालय देकर निपटा दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा अब जितिन राम मांझी की तो एक ही सीट है, हम तो इन्हें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग दे दिया गया है। जब जेडीयू की ये हालत है तो जितिन राम मांझी को क्या मिलना था। इसके अलावा आप देखिए तेलुगु देशम पार्टी सबसे बड़ा सहयोगी है भाजपा का, इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय देकर निपटा दिया गया है। यहां पर टीडीपी के राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे। अब आप ये देखिए कि ना तो भारत सरकार के पास कोई एयरलाइन है, एयर इंडिया बिक चुकी है, और ना ही कोई एयरपोर्ट है, ये सब अडानी संभालते हैं एयरपोर्ट। तो ऐसी स्थिति में राम मनोहर नायडू, जिनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, ये करेंगे क्या? कोई काम नहीं है, केवल नाम का मंत्रालय है। तो ये स्थिति है, ऐसा मंत्रालय देकर यहां पर सहयोगी दलों को निपटा दिया गया है। तो जब बड़े बड़े सहयोगियों का ये हाल है, तो चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। हालांकि चिराग पासवान इससे खुश हो सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी फूड प्रोसेसिंग के मंत्रालय को संभालते रहे हैं पहले भी। अब यहाँ पर हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बात कर लेते हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री का ही महत्व होता है, राज्य मंत्री के नाम पर सहयोगी दलों में शिवसेना के जो खास बात है, प्रताप राव जाधव को यहाँ पर आयुष मंत्रालय मिला हुआ है। आयुष मंत्रालय में काम क्या होता है? योगा करो, जड़ी बूटी खाओ, इधर उधर की बकवास करो, बाबा रामदेव का वीडियो देखो, यही सब काम है स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय का। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। शिवसेना के 7 मंत्री हैं यहां पर, और ये उद्धव ठाकरे वाली नहीं, उनकी बागी शिवसेना है, इसके 7 मंत्री हैं, इनको आयुष मंत्रालय मिल गया है। ये यहां पर स्थिति बनी हुई है।
तो ऐसे में ये सरकार कब तक टिकेगी, कितने दिन ये सहयोगी दल भाजपा के साथ बने रहेंगे, इस पर संदेह के बादल हैं। और अगर मध्यावधि चुनाव यहां पर होता है तो अब की बार 140 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।